दोस्तों, क्या देश का विपक्षी नेता सिर्फ हंगामा करने के लिए, नौटंकी करने के लिए या खुद के स्वार्थ की राजनीति करने के लिए होता है? क्या विपक्षी नेता होने के नाते देश के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। एक तरफ कांग्रेसी नेता रोज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते हैं कि राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। शेख चिल्ली के सपने हर कांग्रेसी नेता के सोशल मीडिया हैंडल पर रोज देखे जा सकते हैं। पर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? बिहार में जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा की नौटंकी खत्म हुई, एक तरह से ये फ्लॉप शो रहा। जैसे ही ये नौटंकी, ये हंगामा खत्म हुआ कि तुरंत ये खबर सामने आती है कि राहुल गांधी तो मौज करने के लिए, मस्ती करने के लिए मलेशिया निकल पड़े हैं। मतलब राहुल गांधी की एक और विदेश यात्रा, एक और छुट्टी पर वो निकल चुके हैं। और फिर एक बार ये इस तरह की छुट्टी, जिसे गुप्त यात्रा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कांग्रेसी के सोशल मीडिया हैंडल पर या राहुल गांधी के खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर तो ये तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं कि जो कांग्रेसी नेता हमारे देश के हर 2 मिनट में 5 मिनट में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीरें लेकर या राहुल गांधी की खबर को लेकर प्रकट हो जाते हैं, तो राहुल गांधी कई बार कई विदेश यात्राओं पर इस तरह से गुप्त तरीके से जाते हैं, पर वहां से उनकी तस्वीरें किसी गुप्त माध्यम से सामने आती है। खबर तो पता चल ही जाती है कि राहुल गांधी कोई विदेश यात्रा पर है, पर वो तस्वीरें, वो खबरें कांग्रेसी सोशल मीडिया हैंडल पर या किसी कांग्रेसी नेता के सोशल मीडिया हैंडल से खबर नहीं चलती। और चलिए 2 मिनट राजनीतिक नजरिए से भी बात करें तो बिहार में इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, कांग्रेस और तेजस्वी यादव दोनों डूबने की कगार पर है, दोनों के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। फिर भी राहुल गांधी मलेशिया में मौज करने चले गए हैं। और इससे भी बड़ी बात कि आज हमारे देश के कई हिस्से बाढ़ से जूझ रहे हैं। बड़ी आफत हमारे देश में बाढ़ के स्वरूप में है, पर राहुल गांधी छुट्टी मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए विदेश यात्रा पर चले गए हैं। फिर हम राहुल गांधी को अगर पार्ट टाइम नेता कह दे तो कुछ चाटुकारों को, कुछ कांग्रेसियों को बुरा लग जाता है। और राहुल गांधी की मलेशिया छुट्टी को लेकर जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जाकिर नाइक से तो मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी विदेश यात्रा या मलेशिया की यात्रा पर नहीं पहुंचे हैं ना? बात तो सही है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि देश में जब कहीं चुनाव हो, राहुल गांधी एक विदेशी गुप्त यात्रा पर जाते हैं और कहीं ना कहीं से उनकी तस्वीरें कुछ ऐसे लोगों के साथ नजर आती है, सामने आती है, जो भारत विरोधी लोग होते हैं। कभी अमेरिका दौरे पर जाते हैं, वहां से इल्हान उमर के साथ तस्वीरें सामने आती है जो भारत विरोधी रह चुकी है। वहीं से ही एक बांग्लादेशी पत्रकार के साथ तस्वीर सामने आती है जो भारत विरोधी रह चुका है। और अब बिहार में चुनाव करीब है तो मलेशिया का दौरा, शंका तो पैदा होती है। राहुल गांधी की हर विदेशी यात्रा पर सवाल उठा है, बवाल पैदा हुआ है। फिर वो अमेरिका की यात्रा हो, इटली की यात्रा हो, बैंकॉक की यात्रा हो या ये ताज़ी मलेशिया की यात्रा। खबरें जो सामने आई, तस्वीरें जहां से सामने आई कि राहुल गांधी मलेशिया के लंगकावी में छुट्टियां मना रहे हैं। लगता है बिहार की गर्मी या धूल उनसे झेली नहीं गई है, तो राजकुमार कहां से गर्मी उनसे सहन होगी? या फिर जो सवाल उठ रहे हैं कि किसी गुप्त मीटिंग का हिस्सा तो नहीं है ये यात्रा, जिसके बारे में देश की जनता जानना चाहती है। लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा उस तरह से हर 5 मिनट में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की बात को लेकर सोशल मीडिया पर प्रकट हो जाते हैं। तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी तस्वीर या उनकी कोई डिटेल सोशल मीडिया पर क्यों नहीं डालते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक वक्त हमने देखा लक्षद्वीप जाते हैं तो वहाँ से उनकी खूबसूरत तस्वीरें सामने आती है, सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है, इंटरनेट पर देखी जा सकती है, देश की जनता के सामने होती है। तो राहुल गांधी अगर सच में छुट्टियाँ मनाने गए हैं, विदेश यात्रा पर गए हैं, तो उनकी कोई डिटेल या उनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं देखी जा सकती? कांग्रेस के हैंडल पर, सोशल मीडिया हैंडल पर या किसी कांग्रेसी नेता के सोशल मीडिया हैंडल पर, ये सब छोड़िए, राहुल गांधी खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये सारी तस्वीरें क्यों नहीं डालते? गायब रहकर छुट्टी मनाने की ये कौन सी कला है?
और इसकी क्या ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आगे हमने की कि उत्तर भारत के कई इलाके आज बाढ़ से प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। तो राहुल गांधी को देश के विपक्षी नेता होने के नाते लोगों से मिलना चाहिए था, पर राहुल गांधी मलेशिया प्रवास पर है, मलेशिया यात्रा पर है, वहाँ पर मौज कर रहे हैं। क्या देश का विपक्षी नेता या कांग्रेस जिस राहुल गांधी को बार बार स्वघोषित जन नायक बताती है, जन नायक जन नायक जन नायक, तो क्या देश का जन नायक जन नेता ऐसा होता है? और मलेशिया की ये यात्रा विवादों में इसलिए घिर चुकी है क्योंकि जाकिर नाइक जो भारत में रहता था अब वो मलेशिया भाग चुका है, उसने मलेशिया की नागरिकता ले ली है। तो क्या इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नाइक से कोई खास मुलाकात है राहुल गांधी की? सवाल बहुत सारे हैं, पर राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, इस गुप्त यात्रा को लेकर कांग्रेस के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाएगी स्पष्ट रूप से। पर राहुल गांधी की इन गुप्त यात्राओं का जो इतिहास रहा है, देश की आम जनता, देश की आम जो समझदार जनता है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ रही है कि हमारे अंदर अगर कोई चोरी का भाव नहीं है, हम साफ दिल के हैं, तो हम खुलकर सारी चीज़ें करें। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी तस्वीरें डालें। छुट्टियां मनाना कोई गलत बात नहीं है, पर इस तरह से गुप्त तरीके से, वो भी बार बार, कभी अमेरिका, कभी इटली, कभी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी कहीं और। तो एक तरफ जहां देश में चुनाव है, ना सिर्फ बिहार की बात, आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में भी चुनाव है, और भी राज्यों में होंगे। तो ये जो यात्रा है राहुल गांधी की, सवाल तो उठेंगे।